नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी प्यारे भाई बहन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है। आज हमारी क्लास नंबर 25 है। इसके पहले हमने 24 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपकी। और गाइस आपका टेस्ट भी हुआ है। हालांकि अब आपका टेस्ट गाइस 10वें दिन होगा, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। अगर आप गाइस टेस्ट भी देते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो दावा है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक ज़रूर कर देंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि गाइस आपकी जो क्लास होती है शाम 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग बिल्कुल समय से आया करें। और ये जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हिंदी की क्लास में नहीं आते हैं वे ज़रूर आएँ। शाम 6 बजे हिंदी की क्लास होती है और 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और गाइस 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लो, अगर आपके सपनों में जान है तो कुछ करके दिखा दो। मजाक उड़ाया जिन लोगों से तो कुछ बन के दिखा दो। गिर हो रहे हो सफलता की राहों में तो कोई गम ना करना। जो जग में गिरा ना हो तो ऐसा कोई इंसान दिखा दो। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि अगर आपके सपने में जान है तो कुछ करके दिखा दो, अपने सपने को पूरा करके दिखा दो। जिन लोगों ने आपके मजाक को उड़ाया है उनको कुछ बन के दिखा दो। और अगर गिर रहे हो सफलता की राह में तो कोई गम ना करना, क्योंकि जो जग में गिरा ना हो ऐसा कोई इंसान ही दिखा दो। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है। अब आप खुद इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने अंदर आप खुद मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आपके अंदर जो आग है उससे ज़्यादा कुछ भी मोटिवेशन नहीं है। अगर आप अपने माता पिता को देखते हो, उसके बाद अगर आप वर्दी पाने की चाहत रखते हो तो उससे ज़्यादा कोई भी बड़ा मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। फटाफट आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। जो प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि CFC कहने का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। कहने का मतलब है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये 21% है और नाइट्रोजन की मात्रा जो कि सबसे अधिक है ये है 78%। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई 21% है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, जो कि अपने आप में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला आप देख लीजिए गाइस यहाँ पर कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसका आंसर देंगे क्या हो जाएगा। देखो विटामिन बी की कमी से जो गाइस बीमारी होती है वो कौन सी होती है, बेरी बेरी। ठीक है, वेरी वेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से हो जाता है। इसके अलावा जो रतौंधी है ना ये विटामिन ए की कमी से होता है। और अगर विटामिन ए की कमी से पूछा जाएगा तो रतौंधी, विटामिन बी की कमी से पूछा जाएगा तो बेरी बेरी, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है वो थायमीन है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्र, थायमिन जो है ये इसका गाइस से रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 25 का बता रहे हैं कि 25 वर्ष, मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, इसका एक्सप्लेन देख लीजिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं गाइस वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है।
जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 26 का बता रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गाइस राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। ठीक है, आज मैंने पीडीएफ में नीचे गाइस इसका बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ के साथ आपको आंसर मिलेगा। अगला यहाँ पर आप देख लीजिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सभी प्यारे भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, अगर आपसे कहा जाएगा कि 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो गवर्नर रिजर्व बैंक के। याद रखिएगा, 1 रुपए से अधिक जितनी भी नोटें हैं उन सभी पर गवर्नर रिजर्व बैंक के ही हस्ताक्षर होंगे। लेकिन 1 रुपए के नोट पर, यहाँ पर आप देख लो, 1 रुपए के नोट पर गाइस वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, 1 रुपए से अधिक जितनी भी नोटें होती हैं उन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर किए जाते हैं, जबकि 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है, बताएंगे। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण जो है ये शरीर के किस अंग में बनता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि अस्थिमज्जा में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कण जो है ये अस्थिमज्जा में बनता है भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल रक्त कण का जो गाइस जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन के बीच का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। लगभग इसे सभी जानते होंगे क्योंकि गाइस आपको ये भी पता है कि उसे सर्वदाता भी कहा जाता है। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। देखो, ओ जो ग्रुप है गाइस ये हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, इसीलिए ओ ग्रुप को गाइस सर्वदाता भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई ओ। अगर कहा जाए कि कौन सा रक्त वर्ग किसी भी रक्त वर्ग वाले मनुष्य से लिया जा सकता है तो वो है गाइस ए बी, यानी कि ए बी जो समूह है इसे सर्वग्राही रक्त कहा जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, सर्वग्राही। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी है, बताएंगे कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो यहाँ पर गाइस आपसे कहा गया कि कौन सी है, मतलब द्रव है, गैस है, ठोस है या घोल है। अब गैस यहाँ पर तो लिखा गया है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली, जैसे आपके घर में आती है एलपीजी ना, एलपीजी आती है, उसे क्या कहते हैं आप, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो लिक्विड हो गया ना, द्रव, आपके घर में जो सिलेंडर आता है अगर आप उसे गाइस हिलाएंगे तो उसमें कुछ छलकने की आवाज आती है ना, बिल्कुल उसमें द्रव भरा होता है ना कि गैस। गलत आप मत दीजिए, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, द्रव भरा होता है मेरे प्यारे भाई। गैस एजेंसियों द्वारा जो सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होती है उसमें द्रव भरा जाता है ना कि गैस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन ए, एलपीजी गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, लगभग सभी इनसे परिचित भी होंगे, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बिल गेट्स को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। मतलब ये हुआ कि इनमें ऑप्शन दिए गए हैं शनि,
सूर्य, बृहस्पति और बुध। इनमें गाइस कौन सा ग्रह नहीं है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। एक बार सभी प्यारे भाई बहन अपने सभी एक एक मित्र तक क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। तो कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य। सूर्य कोई ग्रह नहीं है भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य जो है ये एक तारा है, ठीक है। सूर्य जो है क्या है? तारा है। याद रखिएगा यहाँ पर जो बृहस्पति ग्रह है गाइस, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और जो यहाँ पर बुध ग्रह दिया गया है, बुध एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर जो बुध ग्रह दिया गया है, बुध ग्रह गाइस, ये जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और याद रखिएगा बुध ग्रह जो है ये सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? मतलब ब्रिटेन में गाइस कौन सी करेंसी चलती है? बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहा है। ब्रिटेन में पाउंड मुद्रा चलती है, याद रखिएगा। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ पर आप देख लो गाइस, जो ब्रिटेन की राजधानी है वो क्या है? एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा छोटा कर ले। बिल्कुल देखिए, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। और ब्रिटेन में जो संसद है गाइस उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट, ठीक है। तो संसद से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ब्रिटेन में कौन सी संसद है? पार्लियामेंट है। वहां पर गाइस कौन सी राजधानी है? लंदन है। कौन सी मुद्रा चलती है? तो पाउंड मुद्रा चलती है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? देखो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। कहीं कहीं आपसे ऑप्शन में भारत एक खोज ये भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वह हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 36। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आप सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ओ सॉरी, इंदिरा गांधी बता रहे हैं, ये तो इंदिरा गांधी बिल्कुल गलत गाइस, ये दिमाग ही पता नहीं कहाँ चला गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये वही रिपीटेड है। बहुचर्चित पुस्तक से सैटेनिक वर्सेज का लेखक है। कहने का मतलब है कि जो सैटेनिक वर्सेज पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसका आंसर देंगे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही है, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया भाई, सलमान रुश्दी के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है सलमान रुश्दी। अगला है कि साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 38 का बता रहे हैं कि बैडमिंटन से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल का नेम किससे जुड़ा है? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे रस में पित्त रस यानी कि जो गाइस बाइल होती है ये कहाँ पैदा होती है? और ये आपको ये भी बता दें कि जो गाइस होती है ये अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है उसी में होती है। अब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हाँ, अब आप इसके साथ साथ ये भी बता देना कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। बड़ी के साथ साथ छोटी ग्रंथि भी बताइए। और पित्त रस जो है ये कहाँ पर पैदा होता है, यानी कहाँ पर इसका उत्पाद होता है। तो देखो हमारे शरीर में जो पित्त रस है ना ये गाइस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में पैदा होता है, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि जो है उसे पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? NH3 होगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे भाई बहन। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। ए आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर गाइस मेरा जीके का क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि गाइस आपकी जो क्लास है ये शाम 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। जो हिंदी की क्लास है ये शाम 6 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है। सभी प्यारे भाई बहन डेली क्लास में टाइम से जरूर आया करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कि वह भौतिक राशियां जिसमें केवल पहले स्थान दिया गया है होती हैं और फिर डैश नहीं होती हैं उसे अदिश राशियां कहते हैं। कहने का मतलब है अदिश राशियां किन्हें कहा जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और गाइस मैंने सोचा है कि अब आपके फिजिक्स से एक एक टॉपिक से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिया जाए, एमसीक्यूज को लिया जाए। इसलिए आज मैंने आपके मात्रक और सदिश सदिश से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। मात्रक से संबंधित गाइस आपके क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज जितने कंप्लीट हो जाएंगे उतने कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं जो भी क्वेश्चन आपके बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। मतलब मात्रक से संबंधित आपका सारा गाइस क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका ऑपरेशन कर सके। तो वह भौतिक राशियां जिनमें अधिस बात की गई ना, यानी कि मतलब जिसमें दिशा ना हो ना, तो जिसमें दिशा ना हो तो वह भौतिक राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका फेल होगा, परिमाण, ठीक है। जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। अब सदिश राशि नहीं है तो मतलब क्या हुआ, अदिश राशि कौन सी है बताओ, इसमें अदिश राशि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको सदिश राशि की ट्रिक बताई थी विषुवत बल, अदिश राशि की ट्रिक बताई थी उस आर्द्रता को चाबी दो। विषुवत बल भी मतलब बताया आपको बताया था वेग विस्थापन बल ये सभी मैंने आपको बताया था कि सब सदिश में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्य जो है गाइस ये सदिश नहीं बल्कि ये अदिश है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्य जो है यह एक स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी एक सदिश राशि है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कोणीय गति, ठीक है। कोणीय गति जो है इसमें दिशा होती है, सदिश राशि यहाँ है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सी सदिश राशियां हैं। अब आप यहाँ पर विचार कीजिए, ले लीजिए आप 3 से 4 सेकंड का समय, बताएंगे। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार करना है और राशियां दी गई हैं ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव, उपर्युक्त में से कौन सी राशि सदिश है। देखो ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, दाब हो गया, तापमान हो गया, गुरुत्वीय विभव हो गया, ये सारी कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। लेकिन इसमें जो अकेला बचता है ये बेचारा आवेग जो है ये गाइज अदिश है, ठीक है। इसमें दिशा नहीं होती है तो केवल आवेग ही इसमें आपका बचेगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं केवल आवेग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश है, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी सदिश है। देखो आपके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूंगा सदिश से संबंधित, मात्रक से संबंधित, जो कि गाइस आपसे पूछा जाता है कि इसमें यह सही मात्रक क्या है। तो जितने भी मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है मैं आपके सारे कंप्लीट कर दूंगा। सदिश बताइए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं संवेग। देखो आवेग और संवेग ये दोनों क्या होते हैं, सदिश होते हैं, ठीक है। संवेग जो है ये सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है, मतलब अदिश कौन सी है बताओ। इसमें क्या होगा, अदिश आपसे पूछा जा रहा है। वेग विस्थापन बल इसमें सदिश है लेकिन आयतन इसमें अदिश हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें आपको बताना है कि कौन सी सदिश है, बताएंगे कौन सी सदिश है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चाल समय दूरी, चाल समय और दूरी ये तीनों क्या है, ये अदिश है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बेचारा विस्थापन बचता है ये क्या है, सदिश है, इसमें दिशा होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर गाइस मैंने सदिश अदिश से जितने आपके क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट मैंने ले लिए हैं, और भी जो बनेंगे गाइस मैं क्लास में लेता रहूंगा। अब आइए गाइस हम बात करते हैं मात्रक के बारे में। हाँ तो देखिए पहला क्वेश्चन मात्रक से संबंधित है, मतलब 8वां नंबर है। बल का एसआई मात्रक क्या है, बल की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है एसआई मात्रक वह क्या है। जो भी इसका आंसर बता रहे हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है,
बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, या फिर दाब की एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दाब की एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दाब की एसआई मात्रक को पास्कल कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति की एसआई मात्रक को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही है, हमारे सभी प्यारे भाई बहन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो एसआई मात्रक है गाइस उसे हर्ट्ज कहा जाता है। एच जेड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हर्ट्ज जो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो टेम्परेचर होता है इसकी जो गाइस एसआई यूनिट्स है वह क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा केल्विन जो है ये तापमान का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। देखो एसआई मात्रक से संबंधित पहला ही टॉपिक आपका असिस्टेंट ऑपरेटर में सिलेबस में इकाइयां दिया गया है ना, तो बिल्कुल मात्रक से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे। तो जितने भी मात्रक से संबंधित बन सकते हैं एक बार सभी पढ़ लीजिएगा। और गाइस मैंने क्लास भी बना दी है मात्रक से संबंधित, आप देख लीजिएगा। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सही, एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर एम्पियर लिखा गया है, लेकिन आप याद रखिएगा एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सही है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, डेसिबल। डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, इसमें आपको बताना है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है और कार्य का एसआई मात्रक क्या है, ये भी आप बताइएगा। जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो एक ही होता है, मतलब जूल। ये जो गाइस एसआई मात्रक होते हैं ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, इन तीनों का सेम है। जूल जो है ये इसका एसआई मात्रक होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जूल। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि ऊष्मा की इकाई नहीं है ना, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नहीं बात करा बच्चे, ये में गलतियां करते हैं तो नहीं नहीं पढ़ते हैं, बताएंगे। ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखो किलो कैलोरी, कैलोरी और किलो जूल ये सभी क्या है, ऊष्मा की है। अरे भाई ऊष्मा है तो जूल होगा, तो मतलब हो गया ना। कैलोरी तो है ही, आपको पता है खाद्य में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि ये किसकी है, ये शक्ति की है। ठीक है, शक्ति की है, पावर की है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर गाइस ऑप्शन गलत है, ये आप याद रखिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि त्वरण का एसआई मात्रक, फिर डैश स्थान दिया गया है। मतलब यहाँ पर बता दो कि क्या है, बताओ। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक जो है वह क्या है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऑप्शन ए, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि केल्विन यानी कि जो गाइस केल्विन है ये किसके मापने की इकाई है। देखो जितने भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे बनाने की कोशिश की है, ताकि आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में भ्रमित ना हो। केल्विन जो है ये किसके मापने की इकाई है, बिल्कुल सही है, तापमान। करेक्ट आंसर क्या होगा, तापमान। करेक्ट आंसर क्या होगा, तापमान। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, इसका आंसर देंगे, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पारसेक जो है यह इकाई है। अब पारसेक किसकी इकाई है,
देखो मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए दिन रात एक करके क्लास आपके लिए मैं लेकर आता हूं, मैंने गाइस कल यूपी जीके की भी क्लास ली थी, आपको पता होगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। हालांकि गाइस उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपने नहीं दिया, फिर भी आपने जितनी कोशिश की बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की गाइस, कितनी देर की बनी थी क्लास, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट तक मैं गाइस मैंने क्लास ली थी। और आप सभी प्यारे भाई हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा रहा। तो बताएंगे पारसेक इकाई क्या है। मैं एक दिन यूपीजी के वन लाइनर लेकर आने वाला हूं, ठीक है, और एक दिन मैं लेकर आऊंगा गाइस फिजिक्स से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका मैराथन क्लास होगा। तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने के मात्रक के बराबर है। तारों संबंधी दूरियां मापने के मात्रक के बराबर है मतलब जो गाइस यहाँ पर आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब जो खगोलीय दूरी है उसके बराबर बात की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 3.25 वर्ड्स, 3.25 वर्ड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष होता है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। मैंने आपसे हर एक क्लास में बताया है कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो नहीं सकता। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये भी गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, बिल्कुल सही। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बताओ। बिल्कुल सही है, दूरी की है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, अब बताएंगे यहाँ पर क्या फर्मी क्या व्यक्त करेगी। देखो लंबाई जो है गाइस, इसका जो मात्रक क्या है, फर्मी, फर्मी जो है ये लंबाई से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 25 का बता रहे हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको दिया जा सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर अगर दिया जाएगा तो वो भी आप बताएंगे सही, और अगर न्यूटन प्रति कूलाम दिया जाएगा तो वो भी। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिए जा सकते, या तो न्यूटन प्रति कूलाम दिया जाएगा या फिर वोल्ट प्रति मीटर दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। यहाँ पर ये बल नहीं होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, टेस्ला। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं टेस्ला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही है, वेबर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि चुंबकीय फ्लक्स का होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। अगला है कि समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि समय की इकाई, इसमें प्रकाश वर्ष जो है समय की नहीं बल्कि दूरी का है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई क्या है। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, 29। यांत्रिक ऊर्जा मतलब ऊर्जा आ गया ना, बिल्कुल। ऊर्जा अगर आ गया तो ऊर्जा मतलब जूल। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, जूल जो है ये गाइस यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। वाट नहीं होगा, गलती मत करो, वाट शक्ति का होता है। ए आंसर मत दीजिए, बी आंसर दीजिए। जूल ऊर्जा उसी तरह संबंधित, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पास्कल जो है किसका एसआई मात्रक होता है। देखो जितने भी घुमा फिराकर आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने हर संभव कोशिश की है कि उस तरीके से आपके क्वेश्चन टाइप किए जाए। पास्कल जो है ये दाब या फिर दबाव का एसआई मात्रक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने कि कार्य का मात्रक क्या होता है। मैंने अभी बताया था आपको, कार्य ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, 32। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ऊर्जा की, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी।
अगला है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? हीरे की मोटाई मापने के लिए, पृथ्वी की मापने के लिए, या फिर ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए? देखो परत यहाँ पर है, परत नहीं, ठीक है, परत। तो ओजोन परत की मोटाई या फिर ओजोन परत का घनत्व मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई नापने या मापने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर गाइस जो फर्मी है ना, ये लंबाई हो जाएगा ना, गलती मत करना, लंबाई हो जाएगा। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता हो जाएगा। क्यूरी जो है ये रेडियोधर्मिता हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो क्यूरी है ये रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में सयानता गुणांक की इकाई क्या है? सीजीएस प्रणाली में बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सयानता गुणांक की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइज। यहाँ पर पॉइज भी लिखा जा सकता है, तो याद रखिएगा पॉइज, ठीक है, पॉइज। तो देखो यहाँ पर गाइस जो सयानता गुणांक है इसका जो एसआई इकाई होता है सीजीएस पद्धति में, पॉइज सेंटीमीटर की पावर -2, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन डी, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो मतलब उपभोग की जाती है वह, या उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास होती है। कहने का मतलब है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई, जो मेगावाट जो है बिजली के नापने की इकाई है, वह बिजली का क्या मापता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आवाज की माप का मात्रक क्या है? देखो ध्वनि का मात्रा मैंने आपको बताया था ना, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। तो वही भाई आवाज यानी ध्वनि, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सही है, वैद्युत प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। मतलब जो गाइस मैंने आपको बताया था कि जो भौतिक राशियां होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक का मतलब क्या हुआ कि जो अपने आप पर खुद निर्भर हो, और व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या हुआ कि जो मूल मात्रक पर निर्भर हो। तो मतलब क्या हुआ, जो मूलभूत राशियां होती हैं वह 7 होती हैं, आपको पता होगा ना। तो उन 7 में से यहाँ पर क्या नहीं है? देखो गाइस कैंडिला भी है, एम्पियर भी है, केल्विन भी है यानी कि तापमान, ये भी है, लेकिन न्यूटन इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि क्यूरी किसकी यूनिट है? अभी आपको बताया गया कि रेडियोधर्मिता की यूरी क्या है, और क्यूरी की जो गाइस रेडियोधर्मिता है उसका एसआई मात्रक क्यूरी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। तो हमारा यहाँ पर जीके और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक करके आपको वर्दी दिलाने के लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को सभी प्यारे भाई बहन लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर के इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर के साथ आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाय एडमिशन सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए।